नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र से ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि मैंने कहा, हर सफलता के पीछे एक नई कहानी छिपी होती है। तो आज हम कहानी जानने आए हैं पंकज साहू जी की। मंडी उप निरीक्षक एग्जाम में 49th रैंक हासिल किया है और इनका मार्क्स रहा है 82.75। काफ़ी अच्छा स्कोर किया उन्होंने और इनकी कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग भी लगी। काफ़ी समय से ये मेंस का प्रिपरेशन कर रहे थे और प्री में कहीं ना कहीं फेल हुए और लास्ट टाइम किसी के कहने पे हमसे जुड़े, योगेंद्र साहू क्लासेस से जुड़े और वहाँ से थोड़ा उन्होंने जर्नी अपना चेंज किया। तो चलिए, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई भाई आपको, क्योंकि 82 मार्क्स लाना वाकई में काबिल तारीफ़ है। तो थोड़ा सा अपना परिचय देंगे। मैं पंकज साहू, सहसपुर लोहारा जिला का। पंकज जी, तो बताइए तैयारी कैसे स्टार्ट किए, कौन सा ऐसा मोमेंट आया जहाँ जैसे आप बता रहे थे कि पहले मेंस की भी तैयारी की है, देन यहाँ पे भी, तो किस तरीके से आपने सोचा और स्विच किया व्यापम की ओर? जी सर, क्या है, CGPSC ही मेरा पहला प्रेफरेंस था। CGPSC की तैयारी कर रहा था सर। 3 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक दो मार्क से चूक जा रहा था। प्रीलिम से ही पास नहीं कर पाया हूँ। मैं इसकी तैयारी कर रहा था, लेकिन अब इधर उम्र बढ़ते जा रहा है सर, तो व्यापम में स्विच करने का सोचा। अच्छा। व्यापम में 2-3 एग्ज़ाम दिया भी मैं, ADO, आबकारी आरक्षक और अमीन पटवारी में मेरा 197 रैंक था। अब इसके बाद भी 77 नंबर में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा करके फिर सर से मतलब मेरे गुरु हैं यशवनी कुमार साहू सर जी। जी। वो उन्होंने सजेस्ट किया कि पहले स्व आकलन करो करके। तो फिर मैं अपना स्व आकलन किया तो मेरी कमजोरी मतलब मेरे को पता चला सर। तो फिर उस कमजोरी में काम करना चालू किया। कमजोरी के पीछे, कमजोरी में मेरा मेन इंग्लिश, कंप्यूटर, व्यापम के हिसाब से बाकी। जी सर। तो लेकिन व्यापम में स्विच करने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर और इंग्लिश, ये दोनों एकदम ज़्यादा वीक था मेरा। तो इसके लिए स्व आकलन किया सर। तो PYQ पहले उठाया, तो इंग्लिश के लिए 2015 से लेकर 2026 तक PYQ उसको किया सर। तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला। उसके बाद जो मेरा छोटा भाई है वो मेरे को सजेस्ट किया कि व्यापम के लिए बेस्ट टीचर योगेंद्र साहू सर हैं, तो इनका क्लास लीजिए करके वो प्रीफर किया। तब मैं स्विच किया कि अब इस बार का भी प्रीलिम्स मैं दे के आया, तो मेरे को लग गया था कि इस बार प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। तो अब ऑप्शन एक ही था सर, मंडी सब इंस्पेक्टर। जी। तो फिर योगेंद्र साहू सर का नाम प्रीफर किया, मेरा भाई, छोटा भाई। तो आपका क्लास ज्वाइन हुआ मैं और अपनी कमजोरियों को पकड़ना चालू किया। सबसे पहले आपका इंग्लिश का क्लास देखा। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि 64 रूल, अरे यार, तब मेरे को समझ में आया कि मैं इंग्लिश में गलती कहाँ करता था। ऐसी जगह सोच कि यहाँ पे ऐसा नहीं आना चाहिए, वैसे ही आता था। तो आपका क्लास देखा ना सर, 64 रूल वाला, तब मेरे को समझ में आया। फिर कंप्यूटर के लिए भी क्लास लिया। फिर अब एक बांध लिया था कि हाँ, योगेंद्र साहू सर ने ये बोल दिया तो ये करना है, मतलब करना है, व्यापम को पार करना है तो ये करना है, मतलब करना है। आपने बोला हाँ कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, तुरंत किया। करेंट अफेयर के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, वो भी किया। जी सर। और फ़ोन पे जब मेरी इनसे बातचीत हुई, बधाई देने के लिए जब मैंने कॉल किया, तो यही बात बोले कि सर आपकी कुछ बातें बहुत मोटिवेट कर गई और योगेंद्र सर ने बोला मतलब करना है तो करना ही। अच्छा, इंग्लिश से एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन भी मिलेगा बच्चों को जो हिंदी मीडियम के बच्चे रहते हैं। आप हिंदी मीडियम इंग्लिश में? हिंदी मीडियम ना, इसलिए इंग्लिश में दिक्कत आ रही है। अब जैसे कि बता रहे, क्वेश्चन आया था गुड एट समथिंग, गुड एट फुटबॉल है। जी सर। वो उन्होंने रट लिया। मैं भी यही बच्चों को बोलता हूँ, जो समझ आता समझ लो, नहीं समझ आता रट लो, नहीं रट पा रहे हो एक बार पढ़ लो, कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प मिलेगा। एक्सक्यूज़ बनाने से कोई मतलब नहीं है। और वो भी इसी मोड में तैयारी की है। कंप्यूटर में भी बहुत साउंड प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है बोले, लेकिन एटलीस्ट हमको भी नहीं, हम भी काम नहीं कर रहे सब कहीं ना कहीं बस पढ़ना है सर। उसका भी PYQ देखा, हाँ प्रिंटर से क्वेश्चन आ रहा है मतलब आएगा, मेमोरी से क्वेश्चन आ रहा है मतलब आएगा। तो इस टॉपिक को तो मेरे को करके ही जाना है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटना चाहिए, ऐसा उसके लिए बनाया था। तो 10 में से 9 सही किया। और कहीं ना कहीं व्यापम जैसा कि पंकज साहू जी का जर्नी है, मैं बता दूं, कई बच्चे व्यापम PSC में कंफ्यूज रहते हैं, जैसे ये भी थे। और मुझसे भी कई सवाल करते हैं, सर PSC में जाना है कि व्यापम में जाना उचित है? तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आप पेशेंस रख सकते हैं कि प्री निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू, और कभी कभार आप प्री नहीं निकाल पाते, 2-3 साल बाद फिर प्री निकालोगे, मेंस नहीं निकाल पाओगे, मेंस निकल गया, इंटरव्यू में मेरिट लिस्ट नहीं बन पाया, तो ये सारे कठिनाइयाँ होती हैं। अगर आप उतना पेशेंस रखते हैं तो आप जा सकते हैं प्री मेंस इंटरव्यू, अदरवाइज आप व्यापम की ओर प्रीफर कर सकते हैं। जिन इन्होंने भी फैसला लिया, अगर मेंस इस बार शायद मैं नहीं दिला पाऊँगा और इधर स्विच कर गए। लेकिन जैसा कि आपने बोला, कंप्यूटर, इंग्लिश, अगर व्यापम के एग्जाम निकालने हैं तो ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, ना बैट्समैन बनना, ना बॉलर बनना, ऑलराउंडर पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। काफ़ी इंस्पायरिंग है पंकज साहू जी, और बाकी एग्जाम में भी प्रीफर किए। अच्छा, एक मैं सवाल कर रहा हूँ, जैसे आप 82 मार्क्स लेके आए, बहुत लोग बोल रहे हैं कि जो 92 लेके आ गए, 90 लेके आ गए, मतलब क्या लगता है उतना लाया जा सकता था आपको?
यस सर, पॉसिबल था पेपर को Possible? लेके। ये पेपर सेंटर में ही खेला हुआ था सर मेरे साथ, वही टाइमिंग का आपको बताया, उसके कारण मेरा भी मतलब कोशिश किया, मतलब जो जीएस का पोर्शन था, एक दो क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो गया मेरा, जो कि नहीं होना था। मैथ्स का क्वेश्चन एक गलत किया हूँ मैं, नहीं होना था, वो टाइम के अभाव में हड़बड़ाहट हो गई थी एग्ज़ाम सेंटर में, इसके कारण। नहीं तो मैं भी लगभग 87-88 के आसपास। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है क्या, कोई 92 स्कोर की रश्मित कौर, मेरी उनसे बातचीत नहीं हो पाई, मतलब जितने भी टॉप 4-5 हैं नहीं हुई बातचीत, लेकिन मैं ये देखता हूँ हाँ उनका 14th रैंक था ऑलरेडी अमीन पटवारी में। और मुझे खुद जब मैं खुद कई एग्जाम्स निकालता था तो कई लोग पूछते थे सर कोई सेटिंग है क्या, पैसे दिए हो क्या, अब मेरे को ज्वाइन नहीं करना तो मैं किसी एग्जाम के लिए क्यों पैसे दूँ। तो कहीं ना कहीं मन में सवाल जरूर आते होते हैं ना कैसे स्कोर किया होगा, लेकिन ये कि आप वो जब जर्नी तय करेंगे ना, जब पढ़ना चालू करेंगे तो लगता है कि सब इजी है, सारा चीज़ तो कंटेंट में दिया हुआ है, क्या ऐसा चीज़ जो बाहर से आ गया, सोच के देखो पूरा सिलेबस से था आप, हाँ जीएस पढ़े होगे, मैथ्स पढ़े होगे, सारा चीज़ कंप्यूटर इंग्लिश पढ़े, कुछ ऐसा नहीं है जो बाहर से आ गया। करंट अफेयर्स की भी आप बात करें, कई लोग मतलब मुझे ये लगता है कि कोई क्रिटिसाइज करने वाला आता होगा कि अरे कुछ नहीं फंसा, लेकिन अगर आप करंट अफेयर का ही देख लें, करंट अफेयर का लगभग 8 क्वेश्चन बनाने लायक था, एक वो जो रैंकिंग वाला था उसमें दिक्कत गया, और एक क्वेश्चन मैं जहाँ तक याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो नहीं बनाया था मैं। ऑलमोस्ट ऐसा है कि पढ़ा हुआ सब चीज़ आ ही जाता है। मेन काम ये होता है कि जो भी कंटेंट है, जरूरी नहीं हमारा कंटेंट हो, जो भी आप कंटेंट प्रीफर कर रहे हैं, जो भी एक विश्वसनीय कंटेंट है, आप उतना तक सीमित रहोगे, पढ़ोगे और रिवाइज करोगे तो हो ही जाता है। अच्छा, इस बात पे आते हैं, मतलब अभी बहुत सारे बच्चों आपको देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि मैं घर घर जाके इसलिए इंटरव्यू ले रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप दूसरे को भी इंस्पायर कर पाएँ। आप अपने स्ट्रगल से क्या संदेश देना चाहोगे? अगर मैं 3 पॉइंट में आपको समेटने बोलूँ, 3 पॉइंट क्या टिप्स देना चाहोगे बच्चों को कि तैयारी कैसे करें? जी, जैसे व्यापम का अभी का पैटर्न को देखा जाए तो व्यापम के पैटर्न के हिसाब से तैयारी करना है, तो उसके लिए PYQ है, और PYQ ही सब चीज़ है। सिलेबस उसमें ऑलरेडी लिखा है, PYQ ही एक सिलेबस है। सिर्फ PYQ को मतलब आंसर को रट लेना ही काफ़ी नहीं है, उसमें एनालिसिस करके कि किस टॉपिक से कहाँ जा रहा है, तो उस टॉपिक में मेहनत कर सकते हैं। चेंज करके रख लिया था, मतलब जैसे वो तो इकोनॉमिक्स में हाँ जो बजट है, जैसे आप बोल रहे हैं ना, कुल मिला के ये बोलना चाह रहे हैं पैटर्न एनालिसिस करना, हमारा काम भी वही रहता है, टीचर का काम ही है कि देखना। जैसे PYQ आप बोले, बहुत बेस्ट तरीका होता है, पैटर्न को समझना है। आप 2-4-5 क्वेश्चन पेपर पुराना एनालिसिस करेंगे, समझ जाएगा ट्रेंड क्या है। हमारा काम भी वही होता है, उसी को देखना। और इकोनॉमिक्स और बजट वो पुराने सेशन से ही पूछा जा रहा था। अच्छा, मंडी से पहले कई सारे बच्चे पूछ रहे थे सर नया पढ़ना है, पुराना पढ़ना है, करंट अफेयर या करंट अफेयर की बात है, इकोनॉमिक्स और बजट हो गया, तो लेटेस्ट डेटा आने के बावजूद वो पुराने सत्र का पूछ रहा था। तो फिर मैंने बोला भाई दोनों ही पढ़ लो, एग्जाम में निकालना है तो। करंट अफेयर तो साला आजकल लगभग 8 महीना 10 महीना पीछे तो जा ही रहा है। हाँ, एक समय था जब पिछला 3 महीना भी पढ़ने से, जब मैं एग्जाम दिलाना चालू किया था 3 महीने में भी बात बन जाता था। अभी ऐसा है कि कुछ करंट अफेयर ऐसा है कि इतिहास बन गए, वो करंट अफेयर के रूप में पूछा जाता है। हमारा वही जनवरी 2025 से लेके अप्रैल 2026 तक का करंट अफेयर किया था, तैयार किया। अच्छा, शेड्यूल कह रहा था तो वो बता दो, इतने मतलब अपन बहुत अभी फिलहाल इंटरव्यू करके आए, कोई शेड्यूल के बारे में बात, अलग अलग बातचीत होती है, अलग अलग सवाल निकलता है जो स्पॉन्टेनियस है। शेड्यूल के बारे में आप बताएं। सर शेड्यूल ऐसा, जब प्रीलिम्स दे के आया तो मेरे पास लगभग 40 से 45 दिन बचा था, तो उसमें मैं सोचा कि हाँ नहीं अब इसको तो पार करना ही है, अब जो 2-4 नंबर इधर उधर हो रहा है वो इस बार नहीं होना चाहिए। तो फिर उसके बाद प्लानिंग किया, तो जिस हिसाब से पढ़ता था ना, तो पहले मैं सिलेबस को देखा, हाँ इसमें इतना नंबर का ये आ रहा है, तो सिलेबस सर मेरे को मुँह जुबानी याद था। मैं पढ़ाई भी करता था, तो जैसे आज इंडियन जीएस पढ़ा, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा हूँ, तो हाँ आज मैं सिलेबस में से 5 नंबर को कवर किया हूँ, ऐसा सोच के पढ़ता था। जैसे कंप्यूटर पढ़ रहा हूँ, मतलब सिलेबस में से मैं 10 नंबर को कवर कर रहा हूँ। मतलब मैं दिन भर में जो मैं पढ़ता था, तो मैं उसको रात में यही सोचता था, एनालिसिस करता था कि हाँ मैंने कंप्यूटर पढ़ा आज, मैंने हिंदी पढ़ा आज, हाँ तो कंप्यूटर का 10 आ रहा है मेरे सिलेबस में, हिंदी का 7 आ रहा है, 17। हाँ इंग्लिश पढ़ा मैंने आज, हाँ इंग्लिश का तैयारी किया हूँ तो 8 नंबर आ रहा है, मतलब 25। हाँ मतलब मैं 100 में से 25 नंबर की तैयारी किया हूँ, भले 25 में से मेरे को 4 भी मिल रहा है तो वो बनेगा, ऐसा सोच के पढ़ता था। बस सिलेबस ही एकदम, सिलेबस को वही घुमा एकदम ठान लिया था कि इस बार 80 क्रॉस करना ही है, तो कैसे करना है बस उसी में मेरा मतलब, यहाँ से जो वो एक बार बोले थे ना, यहाँ से सोच लिए, फिर शरीर ऑटोमेटिक उसके लिए काम करना चालू कर देता है, ऑटोमेटिक सोच डाल देता है, ऐसा टाइप से। हाँ मैंने सोच लिया कि हाँ इसको निकालना है, तो ऑटोमेटिक फिर वो सोच आ जा रहा था कि हाँ अब इसको ऐसा करते हैं, इसमें ऐसा करते हैं करके। कभी कभार ये होता है कि मैं क्लास में, खैर जो मेरा मोटिवेशनल शॉट्स आता है, कई बच्चों से मोटिवेट हो जाते हैं, कई बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं। पहले ऐसा था कि क्लास में बोल देते थे नॉर्मल जो आया, अब एक टीम बैठता है उसको रिकॉर्ड करके अलग से एडिट करके डालने का, तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि इतना इंस्पायर कर जाता होगा लोगों को। लेकिन वाकई में जो भी लगा कि हाँ वो जो एक क्लास में देखा था कि डांट रहे थे ना कि हाँ नहीं सेलेक्टेड लोग हैं, मतलब सिलेक्शन है, मतलब वो शायद ऑफलाइन वाले लोग डांट रहे थे।
कि हमसे मिलने के लिए मतलब लोग तरसते हैं, तुम लोग हमारी वैल्यू नहीं समझते, ऐसा टाइप से मतलब हमसे डाउट पूछने के लिए लोग यहाँ मिलना नहीं हो रहा है, किसी की बात नहीं हो रहा है ऑनलाइन वालों का, लेकिन तुम लोग पास में रह कैसा करते हैं। तो हम सेलेक्टेड हैं वही दिलाएंगे, जो सेलेक्टेड नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो बात लग गया मेरे को। हाँ शायद मुझे याद आ रहा है वो टेस्ट वगैरह कुछ लिया था और कोई परफॉर्म नहीं करवाया, इस वजह से। मेरे घर में एकदम पूर्णतः स्वतंत्र था मैं। अच्छा। माता पिता की तरफ एकदम पूर्ण रूप से स्वतंत्र था मैं। तेरे को जो करना है कर, हाँ, ये पढ़ना है वो पढ़ना है, जो से जितना समय लेना है उतना समय ले, मतलब किसी भी प्रकार का एक भी दबाव नहीं, हाँ नहीं तू कमा नहीं रहा है ऐसा, जैसे मतलब किसी घर में होता है ज्यादातर इतना उम्र हो गया है, नहीं ऐसा किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, एकदम पूर्णतः स्वतंत्र। तेरे को जो करना है वो कर, हमसे क्या मदद चाहिए ये बता, ऐसा है पिताश्री हमारे यहाँ। हाँ क्या चाहिए मेरे से ये बोल तू, हाँ तेरे को अवेलेबल हो जाएगा, तेरे को जो करना है वो कर। तो घर में बढ़िया खुशी का माहौल रहा होगा। हाँ जी सर। क्योंकि लाखों लोग दिलाते हैं उसमें, जरूरी नहीं कि टॉप 10 वाले के घर वाले ही खुश हो रहे हैं, टॉप 49, टॉप 50, टॉप 100 में भी आप आ गए, मतलब वो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। मार्क्स दशमलव का 1-2 मार्क्स का फर्क रहता है, आप 10, 20, 30 मार्क्स 30 रैंक पीछे हो जाएंगे। जी जी सर। कैसा लग रहा है बच्चा टॉप किया, 49 रैंक लेके आया है? यही लग रहा है सर, मेरे को शुरू से था मेरा बच्चा कुछ करेगा, लेकिन बीच में थोड़ा तकलीफ दे गया था। अच्छा। लेकिन वो खुशी वापस आया, मैं तो बहुत ही खुश हूँ, और माँ को तो बहुत खुशी ही होती है ना, चाहे गलत करे अच्छा करे, लेकिन ऐसा लेवल है तो और बहुत खुशी। पिताजी को भी बहुत खुशी, पहला तो तकलीफ दे गया, लगा 2-4 महीना तकलीफ, लेकिन हम उसको नहीं छोड़े, उस हाल में छोड़ते ना तो और बिखर जाता, इसलिए हमने साथ नहीं छोड़ा सर। जी बिल्कुल, वो सही फैसला था, कहीं ना कहीं ज़्यादा दबाव देना भी दिक्कत है, बट ठीक है जो होता है सब आगे चल के सब सेटल हो जाता है। खैर मैं भी कहीं ना कहीं किसी पेरेंट, मैं ज़्यादा प्राथमिकता ये दे देता हूँ कि मैं खुद घर आ जाऊँ। जैसे पंकज साहू जी बोल रहे थे कि मैं आ जाता हूँ सर कोचिंग देखने, मैं बोला कि नहीं मैं निकल के आता हूँ, थोड़ा घूम भी लूँगा। और सबसे बड़ा कारण रहता है मैं खुद अपनी मम्मी को देखता हूँ, जब मैं पहला मेरा जो रैंक आया 2018 में और सेकंड रैंक था ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में। जी जी देखा ना, तो मम्मी जगह जगह ढूंढ रखी थी, अब बेटा ये कर लियो। तो खैर माताओं को और खास करके मम्मी को ही, मम्मी पापा को इतना खुशी और इतना उत्साहित रहता है। और क्या फिर हमारे समाज के लोग आए, प्रतिष्ठित लोग आए, सम्मानित किए, तो वो जो खुशी थी कि हाँ हमारा लड़का बारात है, तो मैं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपने माँ बाप की तरह उनको ट्रीट करता हूँ, देखता हूँ, कंपेयर करता हूँ। छोटे बच्चे खुशी, तो मैं तो यहाँ नहीं था, बाहर चले गई थी। अच्छा अच्छा। तो फिर फ़ोन करके बताए, वो बहुत जोर से चिल्ला के खुशी के मारे पूरा। छोटा भाई भी बहुत ज़्यादा खुश है, मेरे से भी ज़्यादा खुशी उसी को है, और एक्साइटमेंट दिख रहा था। दोनों का शकल तो सेम ही लग रहा है। जुड़वा है क्या आप लोग? नहीं, 2 साल का छोटा, लेकिन लगते हैं जुड़वा, बचपन से जुड़वा जैसे ही लगते हैं। और फिर से मैं यही कहूँगा कि मोटिवेशन वही है मेरा, छोटा वाला छोटा है लेकिन कॉल कर करके वो मोटिवेट किया है, वो रातों रात मोटिवेट, मतलब रात में जैसे कुछ हो गया, अरे यार हो जाएगा, तोड़ से नहीं हुई क्या खर्च हुई, ऐसा वाला। भाई छोटे भाई कहाँ है? ज़्यादा थक हार के बैठता हूँ तो उसी कॉल वही कॉल कर करके एकदम मोटिवेट करता है। और वो जैसे हाँ ये बता रहे उनके भाई ही सजेस्ट किए थे हमसे जुड़ने के लिए। पिताजी भी हमेशा ही साथ देते हैं, कभी वो पीछे नहीं छोड़ा, जो भी हुआ हो गया, लेकिन उसको भी खुशी हो, ये तो साला करेगा ही, करके ही दिखाएगा, उसको यकीन था मेरा बच्चा करके दिखाएगा। फुल सपोर्ट है सर, मैथ्स अभी भी स्ट्रांग है पिताश्री के बदौलत है। 8वीं तक के मैथ्स पिताश्री पढ़ा है, तो एलसीएम का जो क्वेश्चन आ रहा है अभी, जो बेसिक औसत का क्वेश्चन आ रहा है, वो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो पिताश्री के बदौलत। बचपन से कुछ शुरू से एकदम सपोर्टिव हैं, हर चीज़ के लिए एकदम स्वतंत्र हूँ मैं शुरू से, किसी भी प्रकार का एकदम दबाव नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। तो इसीलिए ना मैं व्यापार में ध्यान नहीं देता था। किसी भी प्रकार का दबाव नहीं था ना, तो बस नहीं आप पीएससी ही करना है। चलिए अभी तो भाई है नहीं, भाई ही सजेस्ट किए थे। और खैर ये बता रहे थे कि पहले मेरे ट्रैवलिंग वाले वीडियोस देखते थे तो उनको ये नहीं मालूम था कि अच्छे पढ़ाते भी हैं। छोटे भाई ने सजेस्ट किया और कहीं ना कहीं चलो अभी मुलाकात तो नहीं हो पाई, बट ठीक है हाँ वो चले गया। चलिए ठीक है, तो और भी कोई आपके डाउट हो, कुछ सवाल हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।